लगातार 3 जगुआर प्लेन क्रैश मार्च 2025, अप्रैल 2025 और अभी 9 जुलाई 2025। 3 जगुआर प्लेन क्रैश जिसमें 3 पायलट की मौत, 2 बचे और 1 घायल हुए और प्लेन जो है आग का गोला बनकर जमीन पर बरसा, जिससे लोगों में दहशत आ गया। हालांकि राहत की बात यह है कि ये रिहायशी इलाके में नहीं हुआ, जैसा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपने न्यूज़ देखा होगा कि कल यानी 9 जुलाई 2025 को लगभग 1:30 बजे के समय में भारतीय वायुसेना का एक जगुआर प्लेन भानुदा गांव के पास क्रैश हो गया और मलबे का ढेर बन गया। आग का गोला बनकर वो विमान जो है जमीन पर बरसा, जिससे लोग दहशत में आ गए। 2025 की शुरुआत का यह तीसरा जगुआर प्लेन क्रैश है। इसके पहले मार्च में भी जगुआर प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें 2 पायलटों के साथ एक पायलट की मौत हो गई और एक की जान जो है बच पाई, वो अपने आप को प्लेन से एग्जिट कर पाया था। ऐसा ही एक जगुआर क्रैश अप्रैल 2025 में गुजरात के जामनगर में सुवर्णा गांव के पास हुआ था, जिसमें भी ट्विन सीटर वो विमान था, जिसमें 2 पायलट जो है सवार थे, जिसमें से एक पायलट खुद को प्लेन से इजेक्ट कर पाया था और दूसरा पायलट जो है उसके साथ ही अपने जान को जो है गंवा दिया था। बताया जा रहा है कि ये भी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था। ये पायलट बताए जा रहे हैं कि पायलटों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस दौरान ये घटना हो रही है। और ये जो प्लेन है ये 44 साल पुराने हो चुके हैं। पहले ये ब्रिटेन और फ्रांस में यूज किए जाते थे। 1779 से भारत ने इसे अपने पास खरीदा और इसे यूज करना शुरू किया। बताया जा रहा है कि यह भारी सामान और भारी हथियार ढोने के भी लायक है। यह विमान जो है 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलता है। बता दें कि 9 जुलाई 2025 लगभग 1:30 बजे के समय में चुरू में होने वाला यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। दोनों पायलटों की मौके पर मौत हो गई है। आसमान से विमान जो है आग का गोला बनकर जमीन पर उतरा और वहां के लोगों में दहशत फैल गया। जब मलबे को निकाला गया तो दोनों की लाश जो है वहां से मिली और बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो चुके थे। और बताया जा रहा है कि यह दर्दनाक हादसा रिहायशी इलाके में नहीं हुआ, जिससे राहत की बात बताई जा रही है। अगर ये रिहायशी इलाके में होता, जैसा हमने हादसा विमान अहमदाबाद के क्रैश में देखा था। बता दें कि यह विमान जो है 1981 में ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से बनाया था। 1779 से भारत इसे इस्तेमाल कर रहा है। 44 साल हो गए हैं इस विमान को जो है यूज करते हुए। बता दें कि 160 जगुआर विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं, जिसमें से 30 ट्रेनिंग के लिए रखे गए हैं, जिसमें से 3 जो है जगुआर प्लेन क्रैश 2025 में हो चुके हैं, जिसमें 4 से 5 पायलटों की जो है मौत हो चुकी है। एक पायलट की जान जो है बच पाई है। बताया जा रहा है कि ये विमान जो है और 44 साल पुराने हो चुके हैं और इसकी जो देख रेख वाली कंपनी है उसके वजह से कुछ तकनीकी खराबी हुई, या फिर पक्षियों की वजह से कुछ खराबी होती है, पक्षी टकरा जाते हैं, या फिर मौसम की खराबी की वजह से ये प्लेन क्रैश होते हैं। जैसा कि ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश भी हुआ था, तो वहाँ पे तो फ्यूल की वजह से क्रैश बताया गया था कि फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम थी या फिर इंजन में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। इन जगुआर प्लेन का यूज डीप पेनिट्रेशन मिशन यानी टोही मिशंस के लिए यूज किया जाता है, जो सबसे नीचे प्लेन उड़ती है। और ये इसके क्रैश होने का खतरा तब भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सबसे नीचे उड़ने वाली विमान है, जो सबसे नीचे उड़ती है और जो है अंदर तक ये जाकर दुश्मन के क्षेत्र में हमला करने का जो सक्षमता इसके अंदर है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर जो है क्रैश हो रहे हैं। इतने सारे प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं, इतनी दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस पर भारत सरकार को अपनी तेजी जो है बढ़ानी चाहिए। इसकी चेकिंग और इसके जवाबदेही में कार्य को जो और रफ्तार से करना चाहिए, जिससे ये क्रैश जो है बच सके और ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं 2025 में, इसको रोका जाए। क्योंकि 2025 के 6 महीनों में जितनी दुर्घटनाएं भारत में हो चुकी हैं, इसके बाद अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो लोगों का सरकार से जो है भरोसा उठ जाएगा। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसके राहत कार्य को शुरू कर देना चाहिए और जांच पड़ताल को तेजी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक अहमदाबाद प्लेन क्रैश का भी कारण 2 लोगों को नहीं बताया गया है कि किस वजह से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ था। हालांकि आपकी इस घटना पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका विचार क्या है कि सरकार को किस तरह से इस दुर्घटनाओं पर कार्य करना चाहिए और कितनी जवाबदेही तय करनी चाहिए।